Welcome back, students. Today we will discuss the invariance of conservation law of conservation of linear momentum under Galilean transformation. तो ये देखते हैं हम यहाँ पे तीन चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं जिनके ऊपर आपको फोकस करना है। एक तो है इनवेरिएंस। इनवेरिएंस का मतलब यहाँ पे क्या है। दूसरी जो चीज़ है इम्पोर्टेंट वो है हमारी ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इसका मतलब क्या होता है हमें ये भी समझना है। और थर्ड जो इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारे पास वो है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो इन तीनों चीज़ों का यहाँ पे हम मतलब बारी बारी से समझेंगे। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन मैं प्रीवियस लेक्चर्स में आपको बता चुका हूँ। इसकी डिटेल्स के लिए आप मेरे प्रीवियस लेक्चर्स को देख सकते हैं। आज मैं गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के जितने भी वीडियोज़ हैं उनकी एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दूंगा। तो सबसे पहले हम यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन है क्या। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन एक सेट ऑफ इक्वेशंस होता है जो रेस्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस के कोऑर्डिनेट्स को मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस के कोऑर्डिनेट्स से कनेक्ट करता है। ये इक्वेशन हम पहले एस्टेब्लिश कर चुके हैं, तो मैं इनको यहाँ पे राइट कर देता हूँ। तो क्लास यहाँ पर देखिए, मैंने फ्रेम ऑफ रेफरेंस बना लिया है एस। इसमें जो ऑब्जर्वर ओ है ये हमारा रेस्ट पे है, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी हमारा रेस्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस हुआ, स्टेशनरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। और इस स्टेशनरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस के विद रिस्पेक्ट टू एक अनदर फ्रेम ऑफ रेफरेंस है एस डैश, जो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। और इसकी जो वेलोसिटी है दैट इज़ अलोंग एक्स डायरेक्शन, तो मैं इसको लिख सकता हूँ दिस इज वी आई कैप। समझ पा रहे हैं, क्योंकि जो वेलोसिटी है वो एक्स एक्सिस के अलोंग है। अगर यहाँ पे वेलोसिटी एक जनरल वेलोसिटी होती, वाई और जेड कंपोनेंट भी होते, तो फिर आपका जो ऑब्जर्वर है वो सपोज इस डायरेक्शन में शिफ्ट करता। तो अभी ये सिर्फ इस डायरेक्शन में शिफ्ट कर रहा है एक्स एक्सिस के अलोंग, तो हमने एक सिंपल केस लिया है। ठीक है, तो ये वन डे डायरेक्शन में आपका ऑब्जर्वर है ओ डैश, वो शिफ्ट हो रहा है रिलेटिव टू ओ। तो जो एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो आपका मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। इट इज़ मूविंग विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, तो आपका जो एस एंड एस डैश फ्रेम है दीज आर इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये डिस्कस हो चुका है। तो जब हमारे पास गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस आती हैं, वो इक्वेशंस भी मैंने यहाँ पे नोट कर दी हैं। दीज आर द इक्वेशंस। इन्हीं का यूज़ करके आपको कंजर्वेशन लॉ वेरिएंट है इनवेरिएंट है ये डिस्कस करना है। तो अभी हम क्या करते हैं, अभी ये देख लेते हैं कंजर्वेशन लॉ क्या कहता है, हमें किस किस क्वांटिटी की वहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। तो आ जाओ। तो अभी तक मैंने बताया आपको गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन चीज़ क्या है। ठीक है, अब हम देखेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो कंजर्वेशन लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या कहता है। अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम, linear momentum will remain, we will make use of Newton's second law to prove this. Newton's second law say that external force is directly proportional to a rate of change of linear momentum with respect to time। तो ऐसा आप पढ़ते हैं। तो अगर एक्सटर्नल फोर्स ये हमारा ज़ीरो हो, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम दैट इज ज़ीरो।
ठीक है। तो चेंज इन मोमेंटम है वो आपका 0 आ गया। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, चेंज पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, दिस इज 0। ठीक है। अगर मैं इसको चेंज कर लूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, पी फाइनल विल बी इक्वल टू पी इनिशियल। क्लियर है। तो ये 3 आपकी अलग अलग स्टेटमेंट्स हैं, आप इसको यूँ अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अगर आपका एक्सटर्नल फोर्स, ये कंडीशनल है, लीनियर मोमेंटम एक सिचुएशन में ही कंजर्व होगा, और वो सिचुएशन क्या है, जब आपका एक्सटर्नल फोर्स है वो क्या हो, 0 हो। एक बात, तो उस सिचुएशन में देयर विल बी नो एनी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है। तो आपका इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम जो है वो क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। ठीक है, इतनी सी बात। अब देखिए इनवेरिएंस का मतलब क्या है। इनवेरिएंस का मतलब है यहाँ पे एब्सोल्यूट से आपका जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन है, इट विल रिमेन इंटैक्ट, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो देखिए अब यहाँ पे हमारे पास मान लो ये जो एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, यहाँ पे मैं 2 पार्टिकल कंसिडर कर लेता हूँ और इनका कोलिजन हुआ। ये पार्टिकल है m1 और ये पार्टिकल है m2। तो इस चीज़ को समझिए, 2 पार्टिकल ले लिए और इनकी वेलोसिटीज है, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर ओ डैश एंड ओ, वो कंसिडर कर लो अपनी तरफ से, और फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन को राइट करो दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, फिर वेलोसिटीज़ की वैल्यू पुट करो, और फिर आप एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस की इक्वेशन को दूसरे में रिड्यूस कर दो, या दूसरे फ्रेम ऑफ एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस की इक्वेशन को एस वाले फ्रेम ऑफ रेफरेंस में रिड्यूस कर दो। तो जो भी मैंने लैंग्वेज में बोला है अभी, मैं उसको बारी बारी लिख के दिखाता हूँ। तो इनवेरिएंस, अगर दोनों केसेज में लीनियर मोमेंटम आपका सेम आ जाए, यानी कि आपकी जो इक्वेशन होगी लीनियर मोमेंटम की, इक्वेशन ऑफ कंजर्वेशन लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम इन एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस is found equal to equation of conservation law of linear momentum in S dash frame of reference। अगर ये कंजर्वेशन लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम की इक्वेशन जो S में बन रही है उसको आप S डैश में रिड्यूस कर लें, तो इसका मतलब दोनों में जो फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन है वो सेम ही है। ठीक है, वो वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा। समझ आ रही है। तो ये इनवेरिएंस का मतलब है। तो इसका मतलब क्या हो गया, कंजर्वेशन लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम, दिस डू नॉट डिपेंड अपॉन, डू नॉट, तो देखिए कंजर्वेशन लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम डू नॉट डिपेंड अपॉन द वेलोसिटी। ठीक है ना। तो अब इस चीज़ को हम देखते हैं, और सारा जो मामला है वो इस इक्वेशन के, इन इक्वेशन के ऊपर टिका हुआ है। तो यहाँ पर देखिए, अब मैं एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को और एस डैश को साथ के साथ चलाऊंगा पैरेलल में, एक साइड यहाँ पे और एक साइड यहाँ पे। इससे पहले एक चीज़ और देख लेते हैं। यहाँ पे हमने पोजीशन कोऑर्डिनेट्स को कनेक्ट किया है अभी। ठीक है, तो अगर मैं गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन को, जो यहाँ पे मैंने पोजीशन की टर्म में लिखी हैं, अगर मैं इनको वेलोसिटी की टर्म में लिखूँ तो मेरे पास इक्वेशन क्या बनेगी, देखिए। तो वेलोसिटी की टर्म में लिखते हैं इनको। तो अगर पोजीशन से मुझे वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है तो मैं क्या करूँगा, डी बाई डी टी कर दूँगा इनका। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन कोऑर्डिनेट्स
विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यही आपको वेलोसिटी देता है। तो मेरे पास आ जाएगा एक्स डॉट डैश दिस इज इक्वल टू एक्स डॉट माइनस वी। ठीक है, इसका डिफ्रेंशिएशन कर दिया पूरी इक्वेशन का विद रिस्पेक्ट टू टाइम। नीचे वाली इक्वेशन आ जाएगी v डॉट डैश दिस इज इक्वल टू v डॉट, अगली इक्वेशन बनेगी z डैश डॉट दिस इज इक्वल टू z डॉट। क्लियर। तो अगर मैं वेलोसिटी, ये हमारे पास कंपोनेंट आ गए वेलोसिटी का, x कंपोनेंट, y कंपोनेंट और z कंपोनेंट। तो अगर मैं इन सब को जोड़ दूं तो मेरे पास आ जाएगी वेलोसिटी v डैश, ओके। तो मैं इसको लिख सकता हूँ, देखिए मैं इसको यूँ भी लिख सकता हूँ, r डैश ये पोजीशन वेक्टर है और कौन से फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है, s डैश में, इसका डॉट ले दिया, दिस इज इक्वल टू वेक्टर r, दिस इज द पोजीशन वेक्टर इन s फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और इसका टाइम डेरिवेटिव ले लिया, ये वेलोसिटी प्रोवाइड करेगा, माइनस वेलोसिटी, दिस इज द वेलोसिटी विद विच o डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस, s डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज मूविंग विद रिस्पेक्ट टू s। तो ये मैंने वेरियस फॉर्म्स लिख दी, और जो भी जिसके भी हमें ज़रूरत पड़ेगी हम बीच में उसको यूज कर लेंगे। ठीक है, तो अब देखिए, अब हम इस इक्वेशन का यूज़ करेंगे, ये वाली जो इक्वेशंस हैं इनका यूज़ करेंगे। तो अगर मुझे कंजर्वेशन लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में लिखना है तो मैं कैसे लिखूँगा? तो देखिए, मान लेता हूँ मैं हूँ एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में और ये मेरा रेस्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, रेस्ट, या मैं इसको बोल सकता हूँ ये मेरा स्टेशनरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, समझ पा रहे हो। और मेरे पास टू पार्टिकल्स हैं जिनका मास m1 एंड m2 है। m1 की इनिशियल वेलोसिटी ये मान ली मैंने u1 है, और m2 की इनिशियल वेलोसिटी है u2। इनका कोलिजन हुआ, और कोलिजन होने के बाद इनका मोमेंटम एक्सचेंज होगा। तो v1 एंड v2 इनकी इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटीज होगी दोनों पार्टिकल की। तो अगर लॉ लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड है यहाँ पर, तो मैं क्या लिखूँगा? लीनियर मोमेंटम, इनिशियल लीनियर मोमेंटम इन एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस बिफोर कोलिजन विल बी इक्वल टू फाइनल लीनियर मोमेंटम इन एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, तो अब देखिए, दो पार्टिकल हैं, दोनों पार्टिकल का इनिशियल लीनियर मोमेंटम लिख लें आप। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, मेरे पास आ जाएगा m1 u1, दिस इज द इनिशियल लीनियर मोमेंटम ऑफ मास m1। दूसरे पार्टिकल का मास है m2, इनिशियल वेलोसिटी है इसकी u2। तो ये हो गया मेरे पास इनिशियल लीनियर मोमेंटम p1, दिस विल बी इक्वल टू फाइनल लीनियर मोमेंटम। तो मास तो आपका वही रहेगा m1, वेलोसिटी चेंज हो गई v1, तो यहाँ पर लिख दिया m2, और ये हो गया मेरा v2। तो ये हो गया हमारा फाइनल लीनियर मोमेंटम इन एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, तो ये इक्वेशन बन गई कंजर्वेशन लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम की। बेसिक टर्म्स हैं, कुछ नई बात बताने की बिल्कुल भी नहीं है इसमें। अब मेरे पास इक्वेशन आ गई, इक्वेशन फॉर कंजर्वेशन लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम इन विच फ्रेम ऑफ रेफरेंस?
एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब हमें दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर जाना है, और जो दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है अपना वो है मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जिसको हम एस डैश से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एंड इट इज़ मूविंग विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी v विद रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो यहाँ पर भी सेम मासेज हैं, वो इनवेरिएंट हैं अपने, मास एंड टाइम हम पढ़ चुके हैं। दीज आर इनवेरिएंट, दीज डू नॉट डिपेंड अपॉन वेलोसिटी अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। तो मैं लिख सकता हूँ इसको m1 इज इक्वल टू m1 डैश एंड m2 इक्वल टू m2 डैश, सिंपली। ओके, तो अब देखिए, जो पहला पार्टिकल है m1, इसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी u1 डैश, ठीक है ना। तो s डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, तो सबके ऊपर डैश लगा दो। यहाँ पर हो गया u2 डैश, यहाँ पर हो गया फाइनल वेलोसिटी, और ये हो गया फाइनल वेलोसिटी ऑफ सेकंड मास इन s डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो अगर आपका s डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस में भी लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड है, तो यहाँ पर भी इनिशियल मोमेंटम इन s डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस, टोटल इनिशियल लीनियर मोमेंटम इन s डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस विल बी इक्वल टू फाइनल लीनियर मोमेंटम इन s डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब इनकी आपको वैल्यूज पुट कर देनी है लीनियर मोमेंटम की। तो देखिए हमारे पास क्या आएगा, इनिशियल मोमेंटम किस किस के मोमेंटम का सम होगा। दिस विल बी m1 u1 डैश प्लस m2 u2 डैश। तो ये हो गया इनिशियल मोमेंटम इन s डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस। दिस विल बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम इन s डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो ये हो गया m1 v1 डैश लगाएंगे, आप मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हैं। देन यू हैव सेकंड पार्टिकल, मास आपका m2 है, वेलोसिटी ऑफ सेकंड पार्टिकल v2 है, डैश लगा दो क्योंकि आप मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हो। तो ये हो गया आपका फाइनल मोमेंटम। अब आपको ये देखना है हाउ v डैश एंड v डैश एंड v, u डैश एंड u, दीज आर रिलेटेड विद ईच अदर। तो यहाँ से आइडिया लगाइए आप। ये इक्वेशन उठा लेता हूँ मैं, ओके, कॉपी, और इसको यहाँ पे राइट करता हूँ, पेस्ट। तो ये हमारी जीटी है, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, और ये क्या कहती है, आपकी जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी इन s डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस, that will differ by the velocity with which s डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज मूविंग। ओके, तो अब देखिए इसका यूज करके मैं कनेक्ट कर लेता हूँ। सबसे पहले u1 डैश, दिस विल बी इक्वल टू, देखिए मैंने डैश का लिखा विदाउट डैश वाला, ठीक है। तो ये आ गया u1 माइनस v ऐसे लिख लिया। अब अगर मैं u2 को कनेक्ट करूं तो ये आ जाएगा u2 डैश, दिस विल बी इक्वल टू u2 माइनस v। देखिए मैंने कुछ भी नहीं किया यहाँ पे,
ये अपना आर है, डैश के साथ है, ये विदाउट डैश है, और ये वो वेलोसिटी है, दिस इज द वेलोसिटी विद विच फ्रेम एस डैश इज मूविंग रिलेटिव टू एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस, स्टेशनरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्लियर। ऐसे ही अगर मैं V1 डैश को V1 से कनेक्ट करूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, V1 डैश डैश वाला है, दिस विल बी इक्वल टू बिना डैश वाले के माइनस द वेलोसिटी विद विच एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज मूविंग विद रिस्पेक्ट टू रेस्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फिर आ गया V2 डैश का नंबर, दिस विल बी इक्वल टू V2 माइनस V। तो भाई इस तरीके से आप इनको एडजस्ट कर सकते हैं। अब मुझे क्या करना है, मैं इनकी वैल्यूज़ पुट कर दूंगा यहाँ पे, U1 डैश की, U2 डैश की, V1 डैश की, V2 डैश की, और उसके बाद जो भी कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर दो, एंड यू विल सी दैट जो भी फाइनल रिजल्ट आएगा वो इस इक्वेशन के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो इसको करके दिखाता हूँ। अब क्लास मान लेता हूँ मैं, ये मेरी जो इक्वेशन है, इक्वेशन फॉर कंजर्वेशन लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम इन एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इस इक्वेशन को मैं बी मान लेता हूँ, और ये जो पहले वाली इक्वेशन है इसको मान लिया मैंने ए, और ये मेरी इक्वेशन है बी। और हमें प्रूव करना है कि ये दोनों इक्वेशन जो हैं ये एक दूसरे के इक्विवेलेंट हैं। ठीक है, तो देखिए अब उसके लिए हम वैल्यूज़ पुट करना स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, तो ये मेरी इक्वेशन है बी इक्वेशन में मैं वैल्यू पुट करता हूँ। तो सबसे पहले मेरे पास क्या है, M1, फिर मैं U1 डैश की वैल्यू पुट करूँगा इसकी, और इसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, इसको उठा लेता हूँ एज इट इज़। ये पेस्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, डन। अब देखो इसके बाद आपको किसकी वैल्यू पुट करनी है, प्लस M2। अब U2 डैश की वैल्यू उठा लेते हैं, तो ये है अपना U2 डैश, कॉपी कर लिया, पेस्ट कर दिया। ठीक है, हो गया पेस्ट। अब यहाँ पे आ जाओ, दिस इज इक्वल टू M1। अब आपको V1 डैश की वैल्यू पुट करनी है, तो V1 डैश देखो भाई, ये है V1 डैश, और यहाँ पे रख देते हैं इसको। ठीक है, प्लस फिर मेरे पास आ गया M2, और यहाँ पे है V2 डैश, और ये है V2 डैश। V2 डैश की वैल्यू उठाई, इसको कॉपी किया भाई, यहाँ पे पेस्ट कर दो। थोड़ा टाइम ज़्यादा ही लग गया, लिखने में कम टाइम लगता। तो अब देखो क्लास, अब हम क्या करेंगे, हम इसको सोल्व कर लेंगे, और जो भी फैक्टर अपना कैंसिल होता है उसको कैंसिल करो, बात ख़त्म करो। ओपन करते हैं इसको, तो मेरे पास देखिए क्या आएगा, M1 है, M1 U1 माइनस M1 इंटू V प्लस M2 U2 माइनस M2 V, दिस इज इक्वल टू
m1 v1 माइनस m1 v प्लस m2 v2 माइनस m2 v। अब देखिए, अब आप क्या देख पा रहे हैं, कुछ फैक्टर्स हैं यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे। जैसे ये वाला फैक्टर m2v यहाँ पे भी है, m1v यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। तो अगर मैं इनको हटा दूँ तो मेरे पास क्या रहेगा, मेरे पास रह जाएगा, मैं नोट कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, ये वाला फैक्टर अपना यहाँ पे आ गया, ये फैक्टर यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये वाला यहाँ पे। तो आप देख पा रहे हैं ये इक्वेशन वही इक्वेशन है जो आपने एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए लिखी थी, समझ पा रहे हैं। और इस इक्वेशन को हमने क्या नाम दिया था, ए नाम दिया था। अब यहाँ पे देखो, कंपेयर करके देखें आप लोग, ये वाली जो इक्वेशन है और ये वाली इक्वेशन है अपनी, ये एग्जैक्टली सेम है। तो आप कहाँ से चले थे, सेकंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो आपने इक्वेशन पाई थी कंजर्वेशन लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम की, आपने उसको रिड्यूस कर दिया, ठीक है। इक्वेशन फॉर कंजर्वेशन लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम इन एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और यूज किसका किया, जीटी का यूज किया, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन का। तो क्लास ये एक छोटा सा लेक्चर था, छोटा नहीं, लेंथ वाइज देखें तो बड़ा है, बट कॉन्सेप्ट वाइज देखें बहुत छोटा लेक्चर है, ठीक है। सिमिलर कुछ अलग चीज़ें आपने यूज नहीं की, बेसिक पैरामीटर्स हैं वो यूज किए। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मास हमारा वेरी नहीं हुआ है, पहले पार्टिकल का मास यहाँ पर भी सेम है m1 और यहाँ पर भी सेम है, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन मास एंड टाइम। देखिए दो क्वांटिटी मैं पढ़ा चुका हूँ आपको, ये दोनों के दोनों क्वांटिटी ये एब्सोल्यूट हैं, ये आपकी वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही। ये रेस्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस में भी वैसे ही हैं जैसे आपकी मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है। यहाँ पे देख सकते हैं दूसरे पार्टिकल का मास है, वो दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आपने सेम लिया है, क्योंकि मास जो है वो मूविंग और स्टेशनरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करता। और ये किसके अंडर है, दिस इज अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी स्टडी करोगे तो वहाँ पे आपको पता लगेगा आपका मास और टाइम है, ये दोनों की दोनों ये वेलोसिटी पे डिपेंड होती हैं, ठीक है। तो अभी तक आपको यही चीज़ याद रखनी है कि ये दोनों क्वांटिटी एब्सोल्यूट हैं, दीज आर इनवेरिएंट, इसी का हमने यूज किया है। एंड वेलोसिटी हमने यहाँ पे वेरिएंट यूज किया है, और वेलोसिटी इज वेरिएंट क्वांटिटी, ठीक है। सिंपल पोजीशन वेक्टर से स्टार्ट किया था। आई थिंक आई हैव टोल्ड यू ईच एंड एवरीथिंग। इफ़ यू फाइंड माई लेक्चर इन्फॉर्मेटिव, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई channel, my videos, okay. If you have any doubt you can ask. And Galilean transformation is very important topic, it is very easy. Thanks for watching the lecture.